नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी भिंडी की खेती करते हैं और भिंडी की खेती से एक अच्छा उत्पादन और पैदावार लेना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पहला जब खाद अपनी फसल को देते हैं, जब पानी देते हैं तो उस समय पर खाद के साथ में ऐसा क्या आपको मिलाना चाहिए, क्या अपने खेत को देना चाहिए जिससे आपकी जो फसल है आने वाले समय में अच्छी पैदावार दे और आपकी जो फसल है, जो पौधे हैं वो दोस्तों एकदम हरे भरे और स्वस्थ होकर चलें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर आती रहती हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से। और आपका कोई भी अगर सवाल है खेतीबाड़ी से जुड़ा तो आप दिए गए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना जो सवाल है खेतीबाड़ी का वो हमसे कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं पहले खाद के साथ आपको ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिससे आपकी जो फसल है वो एक नंबर पैदावार आपको निकाल के दे। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करते समय इन 3 बातों का अवश्य ज़रूर ध्यान रखें अगर आप एक अच्छी पैदावार अपनी भिंडी की फसल से लेना चाहते हैं। देखिए, पहली बात दोस्तों, आपके खेत के आसपास या आपके खेत में सिंचाई का जो साधन है वो बहुत ही भरपूर मात्रा में बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात, आपको समय समय पर ये ध्यान रखना है कि आपको किस समय पर कौन सी खाद अपनी फसल में देनी है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी खाद या यूरिया उठा गए, खाली 1 कट्टा यूरिया आपने लिया और आपने अपने खेतों में डाल दिया, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। देखिए, भिंडी की फसल को अगर हम बात करें खाद की, तो भिंडी की फसल को लगभग 3 खाद की ज़रूरत होती है। ये खाद किस किस समय पर आपको देने चाहिए? देखिए, यदि आपने शुरुआती में जो हमारी बेसल डोज मिट्टी में आप डालते हैं, जब अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, जुताई करते हैं भिंडी की बीज की चुवाई के लिए, उससे पहले अगर आपने डीएपी, यूरिया, सल्फर और अन्य जो हमारे खाद होते हैं एमओपी वगैरह, वो शुरुआती चरण में आपने दे दिए हैं, तब तो आपको उसके बाद 2 खाद देने की आवश्यकता है। अगर आपने शुरुआत में जब अपनी मिट्टी तैयार की थी उस समय पर कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया, केवल डायरेक्ट अपने खेत में जो है बिजाई कर दी, तब आपको 3 खाद देने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपने बेसल डोज अपने खेत में दे दी है, उसके बाद भिंडी जो है लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी है, तो उस समय पर आपको दोस्तों लगभग 50 किलो यूरिया, 25 किलो डीएपी और इसके साथ में दोस्तों लगभग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड 98% जो दानेदार वाला आता है, आप उसका इस्तेमाल आपको करना है। देखिए, इसके साथ में अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो इस समय पर आपकी जो भिंडी की फसल है उसको जड़ से विकास चाहिए होता है। अगर आपकी भिंडी जड़ से विकास करेगी और जड़ से दोस्तों उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होगा, तो आने वाले समय में आपकी जो भिंडी है वो बहुत ही स्वस्थ होकर चलेगी और एक अच्छी पैदावार आपको निकाल कर देगी। तो पहले खाद के साथ में आपको बता दिया है 25 से 30 दिन की जब आपकी भिंडी की फसल हो जाए, तब आपको 50 किलो यूरिया, 25 किलो डीएपी और इसके साथ में 2 किलो दोस्तों आपको ह्यूमिक एसिड जो 98%, जैसे कि मेरे पास ये रखा हुआ है ब्लैक गोल्ड के नाम से, मार्केट में कई अन्य नामों से भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि काला सोना इत्यादि नामों से। इसका इस्तेमाल आपको अपनी पहली फसल में जब आप पहला खाद देते हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे खाद की। दूसरे खाद में आपको कब देना है? तो दूसरा खाद आपको जो देना है वो लगभग देना है 50 से 55 दिन के अंतराल में। 50 से 55 दिन के अंतराल में जो खाद आपको देना है, यूरिया की मात्रा रखनी है 30 किलो और डीएपी की मात्रा रखनी है 20 किलो। और इसके साथ में जो दोस्तों आपको देना है, कोई खाद नहीं देना है, इसके साथ में आपको करना है स्प्रे 05234 का। 05234 का आपको एनपीके का 1 किलो का पैकेट लेना है और अपनी पूरी फसल पर स्प्रे कर देना है। ये 2 खाद दोस्तों आपके 100% कह बताता हूँ मैं कि आपकी जो पैदावार है वो 100% बढ़ाने वाली है। इन 2 खादों को अगर आपने इन टाइम पर अपनी फसल में दिया तो आपकी जो पैदावार है वो लगभग 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये जो तरीका बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है ये केवल हाइब्रिड भिंडी के लिए है या जो हमारी रिसर्च वाली देसी भिंडी आती है उसके लिए है, ये दोनों के लिए हैं। आप दोनों हाइब्रिड हो चाहे आपने देसी लगाई हो, दोनों में आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, शुरू में जब आप अपना पहला खाद लगाते हैं 20 से 25 दिन के बाद, तो उस समय पर आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी फसल पर नीम ऑयल जो 10,000 ppm वाला नीम ऑयल आता है, आपको उसका भी स्प्रे ले लेना है, क्योंकि हमारी भिंडी की फसल में दोस्तों एक हरा मच्छर बहुत ज़्यादा अधिक देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो भिंडी के पत्ते हैं वो इमट जाते हैं और आपके भिंडी के अंदर एक वायरस हो जाता है पैदा, जिससे सारी भिंडी के पत्ते जो होते हैं वो हमारे सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत से ही आप अपने जो खेत में जो है नीम ऑयल
कम से कम 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपनी जो पूरी फसल है उस पर स्प्रे करते रहें हर हफ्ते के अंतराल में। तो आपकी जो फसल है दोस्तों वो बिल्कुल आगे तक हरी भरी और स्वस्थ होकर चलने वाली है। और उसके अलावा दोस्तों, जब आपकी भिंडी जब फूल पर आ जाए और जब उस पर फल बनने शुरू हो जाएं, तब आपको जो इस्तेमाल करना है आखिरी स्प्रे, वो करना है दोस्तों बायोवीटा PI कंपनी का, या दोस्तों सागरी का जो आता है इफ़को कंपनी का, आप उसका इस्तेमाल स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको जो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है अगर आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि PI कंपनी का जो बायोवीटा होता है उसके जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे देखे जाते हैं इफ़को कंपनी के सागरिका के मुकाबले में, क्योंकि इस बायोबीटा के अंदर दोस्तों आपको सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक जैसे पोषक तत्व जो होते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में मात्र एक शीशी के अंदर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सीवीड होता है, ये आपके फल फूल भी बढ़ाएगा और जो आपकी भिंडी का जो साइज़ है और जो खूबसूरती है दोस्तों उसको भी बहुत ही बेहतरीन करने वाला है। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और इस तरीके को अपना के अपनी भिंडी से दोस्तों ताबड़तोड़ पैदावार ले सकते हैं और एक हरी भरी बिल्कुल बढ़िया करके अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।